आज महम मंडली आई है। अरे बबीता मैम की क्लास ना हो तो क्यों थोड़ा है मैं नहीं खुआऊंगा पक्का। अरे मैं खुआऊंगा अरे मैं माइक मैंने मिठाई खा ली। इसके बारे में जानना सबके लिए जरूरी है। ये लड़का अपने आप में एक रोल मॉडल हो सकता है किसी के लिए भी। इसकी माताजी काफी बीमार रहती थी। जब ये क्लास 8th में था तब से इसकी माताजी बहुत ज्यादा बीमार थी। इसको घर में सारे काम करने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े जो घर के काम है जो कोई भी लेडी करती है, कोई भी माँ करती है, वो इसकी माताजी बीमार है, बिल्कुल नहीं कर सकती। मेरे ख्याल बेड रेडेड टाइप की कंडीशन है उनकी ना। हाँ, मतलब ये मान लो वो अस्वस्थ है, ये सारे काम करता है, घर के सारे काम, अपने पिताजी की खेती में मदद करता था और उसके बाद फिर तुम लोगों की तरह ऐसे क्लास लेके और फिर पढ़ता था। जैसे इसने 3 अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग फ्रंट पे निभाई हैं और तीनों में इसने अपने हिसाब से परफेक्ट काम किया। इसीलिए आज ये यहाँ खड़ा है घड़ी के साथ कि इसने अपने समय को बदला। इसके भी बातचीत कराते हैं। ये अपने आप में बहुत सारी बातें तुम्हें बताएगा, पर जैसे किसी के बारे में पता होने से पहले एक बेसिक चीज बताओ कि इसकी पर्सनालिटी किस किस चीज का मिक्सचर है, ये कैसे हम तक पहुंचा, इसने कैसे मन बनाया। क्योंकि इसने एक प्रकार का मन बनाया कि मुझे खेती करनी है। 1 साल अच्छी इनकम हो गई खेती में तो इसकी इच्छा हुई खेती ही बढ़िया चीज है। अगले साल फिर खेती में गड़बड़ हो गई तो फिर इसको फील हुआ कि खेती से भविष्य सेफ नहीं है। 1 साल कमाई 2 साल ना भी कमाई हो, तब जाके फिर इसने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की। चल बेटा तू इनको अपनी बातचीत। गुड आफ्टरनून। तो वही यार मैं जो पहले तो 2 साल खेती करी, मैंने ग्रेजुएशन करी पहले तो ग्रेजुएशन के टाइम में तो मैंने कुछ ना करा, बस बीए करी थी। बीए में मैथ और ज्योग्राफी था तो मैंने ना था कि मतलब तो मैं बीए वाले सारे सब्जेक्ट पढ़ा करता था। उसके बाद मैंने सोची यार कि मतलब इसके बाद में बीए के बाद मैं जो मैथ ले रखा था केमिस्ट्री करनी थी, पर मैंने ना करी। मैंने वो खेती करना आगे थे साथ के साथ, वो खेती में ज्यादा फॉलो था। कोचिंग सेंटर पर तो बस मैं एक पे गया था, उस पर भी जो खेती का काम था तो बीच में छूट गया था। उसके बाद मैं एक बार मैम की क्लास वो वीडियो देखी तो उसके बाद मैं सबकी जाओ तो ऐसे तो मतलब मेरी लाइफ उस वीडियो को देखने से ही चेंज होगी। एक पॉइंट मैंने फिर लगातार फिर पढ़ाई में तो मैं मैम की इतनी ज्यादा सारी क्लास लगाया करता। वो जो ऐप मैंने थोड़ा सा लेट लिया वो मैं थोड़ा सा इस चक्कर में आ गया। अगर मेरे फ्रेंड थे ना वो बोले अगर भाई तो ही बना ले तो 6000 रुपये तो इबा फूक दिए हैं 6000 और मान ले जो कभी वो ऐप है तो यो इबा मत ले। तो मैंने दिल्ली पुलिस का 4 अगस्त तय होया था जो बैच स्टार्ट, तो उसमें ऐप लिया था, वो भी मैम मोटिवेट हो गया और फिर तो इतनी सारी क्लास लगा के पढ़ाई करी और फिर तो लगातार कंटिन्यूटी रही मेरी। बीच में ना कभी कभी मतलब ब्रेक हो जाता तो हो जाता ना, तो लगातार पढ़ता रहा। तो भाई लगातार जो पढ़ेगा ना वो तो आगे निकला जा सकता है। सर बता रहे हैं 3 साल से लगातार पढ़ रहा है, लगातार पढ़ता जा रहा है। पेपर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रखी जिसके चलते आज ये यहाँ तक पहुंचा। दुनिया भर के फेलियर देखने के बाद ही सक्सेस मिलती है और उसका फिर मजा भी अलग ही होता है। चलो बहुत बढ़िया। और जो ऊपर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे इनसे भी मिलवाना चाहिए। आइए सर, इनकी उम्र मुझसे बस 8 ही साल छोटे हैं। मेरी एज 40 32 के हैं। बहुत लेट सोचा कि पढ़ाई करूं, 28 साल के थे। इनकी वाइफ ने मोटिवेट किया कि आप पढ़ लो। 28 साल पूरा परिवार
कि घर में आपके 2 छोटे बच्चे हैं, वाइफ है, माँ बाप हैं, आप हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और इतना बढ़िया पढ़े 28 साल में एडमिशन लेके कि जितने एग्जाम दिए सब पास हुए। अब इनको 6 महीने हो गए ड्रॉप करते हुए। गुड आफ्टरनून। मैंने बता दस, मेरा नाम विकास है। मैं ऊपर भी बोला, आप भी बोला। पहले तो मैं कुछ लोगों का धन्यवाद करूँगा। मेरा दोस्त था राहुल जा, मेरा नाम था, उसने मुझे सबसे पहले बबीता मैम की वीडियो दिखाई थी, मुझे वो इतनी अच्छी लगी कि मैंने एडमिशन ले लिया। उसके बाद मैं ICS मैम के 30 सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मैं पूरे सेंटर पे जैसे क्लास ओवर होने के बाद रिपीट क्लास देखता था, तो पूरे सेंटर पे अकेला बैठकर देखता था और शाम को 7 बजे तक पढ़ता था। तो सर ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि आप उठकर घर चले जाइए या मुझे कभी, जितना देर तक जितना मुझे पढ़ना है इन्होंने कभी नहीं मना किया। उसके बाद मेरा STET हुआ, NTPC भी हुआ, CET भी हो गया था मेरे पास, मार्क्स करके 64 थे। उसके बाद रेलवे में ये मेरा हो गया, मतलब ग्रुप डी में मैंने ज्वाइन कर ली है, 6 महीने हो गए हैं। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से। मेरी वाइफ जिन्हें मैंने बताया था, तो उन्होंने मुझे, मेरे परिवार वाले मुझे ताने मारते रहते थे कि गाली वाली देते रहते थे कि पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं, ये सब वो मतलब पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। तो फिर वो बोले कि नहीं आप पढ़ाई कीजिए, आप तैयारी कीजिए, मैं सबका सेंड करूँगा। तो एक बार आप क्लैपिंग कर दीजिए। आप लोगों के काम भी है। एक छोटी बात यह है कि जो एग्जाम मैंने जैसे NTPC के 2 एग्जाम पे STET दिया था या ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, या इसके अलावा 1-2 एग्जाम क्लियर हुआ, जो सिलेबस मतलब जो मैम पढ़ा रही है, जो सर पढ़ा रहे, उनसे बाहर कुछ नहीं पूछा गया था। सेंटर के मैंने एग्जाम दिए थे, जैसे STET हरियाणा का हुआ, या जो रेलवे के जो 2 मैंने मेन एग्जाम दिए थे, उनमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो सेंटर पे पढ़ाया नहीं गया था। टोटली पूरा का पूरा सेंटर पे पढ़ाया हुआ ही आ रहा। तो जैसा मैम और सर आपको पढ़ा रहे हैं कि ये ऐसा पढ़ना है, आपको वैसा ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं सोचना है। कंटिन्यूटी में जैसे बोला था, कंटिन्यूटी में पढ़िए, मतलब दिमाग पे प्रेशर लेना नहीं, आप समझिए। पर अगर आप जैसा सर और मैम बता रहे हैं वैसा पढ़ाई करेंगे, अच्छे से सिलेबस को पढ़ेंगे, तो चाहे आप CGL का दीजिए, बैंक का दीजिए, किसी भी चीज का एग्जाम दीजिए, हर एक एग्जाम आप लोगों का क्लियर होगा। ये मैं जैसे मैंने बताया है, मेरी 28 साल की उम्र थी तो मैंने कोचिंग लेना शुरू किया था। 2 बच्चों का बाप भी था, तो कभी मन करता था कि जाऊं, कभी मन करता था नहीं जाऊं। तो फिर धीरे धीरे मन बना के पढ़ाई करना शुरू किया, तो लगातार ही पढ़ाई किया, बहुत टाइम तक पढ़ाई की, कई घंटे तक पढ़ाई है। 24 में से 15-15, 16 घंटे तक पढ़ाई की। तो आप लोग भी अगर पूरा मेहनत मन लगा के करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई कीजिए। एक बेटी थी जिसने ऊपर भी अपने बारे में बताया था। आ जाओ बेटा, सब इस क्लास में सबसे मिलवा रही हूँ, ऊपर में 2-3 से मिलवा पाई थी, टाइम कम था। क्या नाम बताया था? सविता हरियाणा पुलिस में सेलेक्ट हुई। तीनों लड़कियां हरियाणा पुलिस में, यही अपने सोनीपत में इनकी ट्रेनिंग आई है। ट्रेनिंग सेंटर होता है ना, सोनीपत में इनकी ट्रेनिंग है। आगे थोड़ा सा टाइम का ब्रेक लेके यहाँ तक पहुंची है। सविता ने बहुत स्ट्रगल किया। इसके पिताजी मजदूरी करते हैं, दूसरों के खेतों में काम करते थे। इसकी माताजी भी कभी ईंट के भट्टे पे, कभी किसी के खेत में। वहां से ये लड़की निकल के, इसकी एज आज 25 साल है। 2 साल इसके सरकार खा गई, क्योंकि 2 साल तक केस निपटाया ही नहीं, न इधर न उधर। 23 साल की उम्र में ये नौकरी लग गई थी। बड़ी बात ये नहीं है कि मजदूर की बेटी नौकरी लग गई, बड़ी बात ये है कि इसने अपने माँ बाप से खर्चा नहीं लिया। इसने सारा खर्चा सोचा, 6,000 रुपए फीस, आवाजाही में जितना खर्च होता है, जितना भी कॉपी किताब पेंसिल 10 तरह की चीजें खर्चे की होती हैं, वो सब इसने खुद निकाला। इसने सिलाई की,
सेंटर में पढ़ती, सिलाई करती, अपने घर का कामकाज करती और तब फिर दोबारा अपने सेंटर पे आती। जैसे कितना स्ट्रगल देखा इस लड़की ने। सिलाई करना कोई ऐसे नहीं होता, सिलाई करना बहुत मेहनत की डिमांड करता है। कमर दर्द करने लगती है, आंखों में दर्द हो जाता है, तब सिलाई की जाती है। वहां से ये लड़की आज यहाँ तक पहुंचे, तो कितनी स्ट्रगल भरी जिंदगी इसने जी है। साधन के नाम पे कुछ नहीं होता। एक मजदूर के घर में क्या होगा, बेसिक रोटी तो मिलती है, रोटी कपड़ा ही तो मिल पाता है। वहां से इस लड़की ने अपने समय को बदला और आज ये अच्छी सैलरी तक पहुंच गई है और भगवान ने चाहा तो आगे भी तरक्की करेगी। बहुत जरूरी हेलो एवरीवन, कैसे आप? मैंने जनवरी 2021 को एडमिशन लिया था और लगभग 2 ही महीने में था, फिर भाई कोरोना आ गया था जिससे कि सेंटर बंद हो गए थे। सर ने बोला कि ऐप ले लो, जो अब ऐप से पढ़ गया समझो उनकी नौकरी पक्की है। तो मैंने घर पे बोला कि मुझे ऐप चाहिए, तो पापा बोले भी ऐप अभी तो पैसे नहीं है, कहाँ से होगा। तो मैंने बोला कि मैं ऐप लूंगी, लेकिन इसके लिए मैं आपके साथ काम करने के लिए राजी हूँ। तो सर पापा ने कहीं से अरेंज करके मुझे ऐप दिलाया और जब हमारा ये पैंडेमिक चल रहा था, लगभग 2 महीने तक चला था, तो मेरे मम्मी पापा जो है भट्ठे पे काम करते हैं, तो मैंने बोला कि मैं टीचर करूंगी लेकिन मुझे ऐप चाहिए। तो बोले ठीक है, ऐप दिला देंगे। तो हमें सुबह 3 बजे उठते थे, फिर काम पे जाते थे और सुबह 9 बजे क्लास होती थी। तो 9 बजे से पहले मैं घर पे आते ही मैं नहाती, मम्मी खाना बनाती और मैं अपने रूम में बैठ के स्टडी करती, क्लास लेती और उसके बाद क्लास लेने के बाद थोड़ा रेस्ट करके शाम का फिर काम मुझे ही करना होता था, क्योंकि मम्मी पापा सुबह का भी काम करके सेंटर पे जाना और फिर शाम का भी आके करना, सारा काम घर का मुझे ही करना होता था। उसके साथ साथ स्टडी भी करनी होती थी। उसके बाद लगभग 8 महीने के बाद एग्जाम हुआ सितंबर 2021 को। उसके बाद 15 दिसंबर 2021 को हमारा रिजल्ट आया, लेकिन मुझे सुबह पता चला था, फ्रेंड का कॉल आया, उन्होंने बताया था मुझे। और उसके बाद ये लग रहा था कि अब तो वही जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन एक रिपोर्ट केस ने इस भर्ती को ऐसे अटका दिया। लगभग 2 साल लगे इसको। 11 अगस्त को ही जो हमारा केस हो डिसमिस हुआ था और 11 को ही हमारा जो है ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइन कर दिया था। और हमें जो है 13 अगस्त 2023 को ही रात को 10 बजे हमें बैच नंबर मिल गया था और अभी हमारी सैलरी आई है 18 को और उसी दिन हमें ड्रेस भी मिल गई थी हरियाणा पुलिस की और अब 10 दिन के अंदर भी सैलरी आ जाएगी, जो खुशी होती है। इसके हस्बैंड ने बहुत कोऑपरेट किया। इसके पिताजी भी मजदूरी करते हैं, पता नहीं पिताजी नहीं है। 2008 में शायद तुम बता रही थी पिताजी गुजर गए, बहुत यंग थी, इसको याद भी नहीं है। पिताजी काफी साल पहले गुजर गए। शादी कर दी घर वालों ने, बहुत अच्छा परिवार मिला। अच्छे का मतलब पैसा नहीं होता, अच्छे का मतलब जिसमें वैल्यूज हो। हस्बैंड बहुत अच्छे मिले और इन लॉज बहुत अच्छे मिले। सबने मिलकर इसको कहा कि तू पढ़ ले, ये पढ़ने आई और आज तुम्हारे सामने यहाँ खड़ी है अचीवमेंट के साथ। हरियाणा पुलिस में इसकी ज्वाइनिंग हो गई और यही सोनीपत में ये ट्रेनिंग कर रही है। अच्छा, तो ये महम से नहीं है, ये कह रही है भिवानी के बारे में स्पेशल बता दीजिए। भिवानी ब्रांच के जितने स्टूडेंट्स हैं, तुम थोड़ा इधर आ जाओ बेटा, वहां देखो फिर। ये भिवानी ब्रांच पे पढ़ी थी और यहाँ क्योंकि सोनीपत में इसका ये था, कई लड़कियों ने परमिशन ली तो इसने भी साथ साथ परमिशन ले ली यहाँ आने के लिए। अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगी इन्हें? हेलो, भिवानी ब्रांच की स्टूडेंट हूँ। तो सबसे पहले मैं हमारे जो भिवानी ब्रांच के जो हेड है रमेश बादल जी के लिए क्लैपिंग करवाना चाहूँगी। प्लीज क्योंकि ना सबसे पहले उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था वहाँ पे स्टडी करने के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए तैयारी करने के लिए गई थी कि मेरे को 2 महीने का बैच लेना है।
तो उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया कि 2 महीने में कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ एस्टेट क्वालिफाई करने के लिए गई थी। तो जैसे ही मैंने आईसीएस ज्वाइन किया तो मेरे मतलब हर साल मेरा मतलब एस्टेट क्वालिफाई होता, सीटेट क्वालिफाई होता, जितने भी एग्जाम हुए मेरे सारे के सारे क्वालिफाई हुए। और यहाँ तक कि आज मेरा जो टीसीटी इंग्लिश का जो एस्टेट है वो क्वालिफाई है, डीवी तक मैं पहुंच चुकी हूँ। फाइनल रिजल्ट आना बाकी है अभी। और जो मेरी जॉब का जो मैं स्पेशल क्रेडिट देना चाहूंगी वो फर्स्ट पर्सन है मेरे हस्बैंड। तो प्लीज आप मेरे हस्बैंड और अगर सेकंड पर्सन है तो वो है परिमल सर। क्योंकि मैथ्स मेरा बिल्कुल 0 था। अगर मेरे को मैथ्स आ सकता है तो किसी को भी मैथ्स आ सकता है। मेरा बिल्कुल 0 मैथ्स था, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, मतलब बिल्कुल ही 0 था। और सब्जेक्ट ठीक थे और जितने भी मेरे को नहीं आती थी, यहाँ तक कि मुझे लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा इनके बारे में भी नहीं पता था। और आज मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ समझा भी सकती हूँ कि ये लोकसभा, राज्यसभा के बारे में भी मेरे लिए इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर हमें किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में पता है ना, तो नॉलेज है, तो हम दूसरे के ऊपर ऐसे कॉन्फिडेंस आता है हमारे उसको बोलने के लिए, बताने के लिए कुछ भी। तो सबसे पहले मतलब मैं बबीता मैडम का, परिमल सर जी का और पूरा स्टाफ जो आई थी सभी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ठीक है, वहां भी इनकी घड़ियां दे दो, पकड़ा दो इन सबकी। हेलो, आज वो बेटे करके आ जाते हैं सर मैं क्लास में हूँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। क्योंकि 2-10 हो गए, बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग के भी होंगे हमारे पास। नहीं है बेटा, एक बार सारे लड़के आ गए, 50 भी लड़के आ गए। इनको पकड़ाओ और चलो एक बार इन सबके साथ मैं इधर नीचे का ग्लास बड़ी नीचे दिख रहा है तो दिख जाएगा, तो चिंता ना कर, किसको दिखाना वो बता। बढ़िया दिखाई नाम क्या बताया था? लोकेश। लोकेश महल में सबको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो लड़कियों आ जाओ बेटा। चलो एक बार इन लड़कियों को हमारी फोटो हो जाओ, पकड़ा दे बेटा इनको, बिल्कुल बढ़िया। एक इधर आ जाओ, बस 3 ही तो है। अच्छा कोई नहीं, जाकर रख देगा। चलो ऑल द बेस्ट। ठीक है, नीचे मिलते हैं, नीचे। ठीक है, फिर तुम सबकी भी छुट्टी